को लड़ाएगा। विपक्षी गठबंधन की सारी दिक्कतें खत्म होनी शुरू हो गई हैं। आपस में आपने देखा कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया। अखिलेश जी ने कह दिया इस बात को कि हाँ हम कांग्रेस के साथ हैं, हमारा गठबंधन सफल होगा। ममता बनर्जी के साथ थोड़ी सी दिक्कत थी, उन्होंने भी अब बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है हम वहाँ पे देखते हैं कितना हम इनको सीट दे सकते हैं। गठबंधन सफल है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे काफी दिन पहले भी बताया था और आपके अलावा काफी जगह भी ये बात बोली थी कि जैसे जैसे चुनाव के नजदीक आते चले जाएंगे उस हिसाब से इनके गठबंधन की आपसी जितनी भी दरारें वो सब बढ़ जाएंगी। इससे पहले जो भी लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं वो ईडी, आईटी, सीबीआई के डर से बोलते हैं। अब जैसे ही चुनाव, जिस दिन आचार संहिता लगी उस दिन आप देख लेना गठबंधन की सीटों का भी फैसला हो चुका होगा और उसके अलावा उनके आपसी मतभेद जितने भी हैं सब दूर हो चुके होंगे। अच्छा, वो कौन सा मुद्दा है जिस बिना पे आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है जीत पाएगा 24? विपक्ष बिल्कुल जीत जाएगा जी, विपक्ष में कोई ऐसी कमी नहीं है। मुद्दों पर जीत पाएगा? मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान परेशान, जवान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, ट्रक ड्राइवर परेशान। तो वोट कौन डालेगा फिर बीजेपी को? हर आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी तो परेशान है बीजेपी से। लेकिन अल्टीमेटली वही है कि जो ईवीएम का हमने मुद्दा उठा रखा है तब तक वो भी सफल हो ही जाएगा। बैलेट पेपर से चुनाव होने की हमें 90% संभावना पूरी हो चुकी है। अब देश में ना बदलाव होना बहुत जरूरी है। माताएं बहनें सब परेशान हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे रहे। यही सुनो, यही लोग बोलते थे कि भैया देश में पेट्रोल 70 रुपए लीटर हो गया, 75 रुपए लीटर हो गया और आज 90 के आसपास पहुंच गया। 35 रुपए लीटर देने की बात करते थे ये लोग, 35 रुपए लीटर, और इसमें आज देख लो क्या वो रेट है पेट्रोल का। इस देश में ना उद्योगपति का कर्जा माफ हो जाता है, लेकिन देश के किसान का कर्जा माफ नहीं होता। ये हालत है। तो क्या विपक्ष का गठबंधन हरा पाएगा बीजेपी को? बिल्कुल टक्कर देंगे। एक बात बताइए भाई, विपक्ष ने जब अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो ये इनके पेट में दर्द क्यों हुआ? क्यों नाम बदल दिया इंडिया? क्यों नाम बदला था? जबकि मोदी जी अपनी हर एक स्कीम में खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, इंडिया का नाम ले रहे थे 9 साल से, लेकिन जैसे ही विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा इनके पेट में दर्द होगा। क्यों भाई? ये हालत है इनकी। सरकार चाहे किसी की भी हो, एजेंडा एक ही होता है, एक दूसरे को बचाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, उस पे जाके आपस में गुमराह करते हैं पब्लिक को। हम एक आम जनता से इनसे पूछना चाहते हैं, आप किसको वोट करते हैं? बीजेपी को। यही तो गलत मार खाते हैं ना, जैसे क्योंकि आपने एक झंडा पकड़ लिया बीजेपी कांग्रेस। कांग्रेस में हर नेता चोर नहीं है, बीजेपी में हर नेता चोर नहीं है। पहले एक बात समझ लिए, पहले पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। पूरा सिस्टम में आप एक बात बताइए, बीजेपी या कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, उसको गाइड कौन करता है? एक आईएएस रैंक का अधिकारी करता है। अगर आईएएस रैंक का अधिकारी उसको गाइड कर सकता है तो वो खुद पॉलिटिक्स में आके देश क्यों नहीं चला सकता है? आज इतने स्टूडेंट पढ़ाई करके आज बेरोजगार बनते हैं और बड़े बड़े जो अंगूठा छाप नेता हैं उनका ऑर्डर सुनते हैं। हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं क्या कि अगर जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं ना, उसको काम करने नहीं दिया जाता है। तो बोलते हैं कि भैया हमको जितना पैसा मिलेगा उतना काम करने का, अपने बाप का क्या जाता है। और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, करप्ट होते जा रहे हैं कि भाई हमको पैसा मिल रहा है ना, हमको पैसा मिल रहा है ना। अब अगर आपको देखिए कोई भी सरकार, कांग्रेस की सरकार में आप बताइए, अभी जितने महंगाई से परेशान है कांग्रेस के सरकार में, सब लोग महंगाई से खुश थे क्योंकि सबका रेट दर नीचे था। अभी महंगाई सबको परेशान कर रही है। लेकिन अगर अभी देखिएगा मोदी जी के राज में कुछ अच्छा हो रहा है तो कांग्रेस के राज में भी कुछ अच्छा हुआ। मोदी जी 24 के चुनाव में जाने वाले हैं। किन कारणों से? इनके लिस्ट में गरीबों का नाम ही है, गरीबों के लिए कोई नाम ही नहीं है। गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। कोई सोच ही नहीं है गरीबों के लिए क्या करना है, क्या करना। कोई उनका कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ यही है कि अपने जो पार्टी को चमकाना है। बिल्कुल मात दे पाएगा, लेकिन बस सबसे पहले मैं विपक्ष के लोगों से यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले ह्यूमनिटी, एकता में बड़ी ताकत होती है। एकता हो जाओ, एकजुट हो जाओ, जब भी आप सामने वाले को हरा पाओगे। भाई ने अंकल जी ने जो भी अच्छी बात बोली, लेकिन अगर आप एकजुट नहीं हुए तो इसका फिर तीसरी बार फायदा होगा मोदी जी को और निकम्मी सरकार फिर आ जाएगी। घाटा क्या है मोदी जी को लाने में? कोई घाटा है क्या? घाटा दिख रहा है आपको? बताओ। आटा लेने के भाव बढ़ जाएंगे, आटा लेने के लाले बढ़ेंगे इनके, घाटा थोड़ा आटा लेने के भाव बढ़ जाएंगे इनके। इनको बना अंधभक्ति चाहिए, नहीं आई। मैं कह रहा हूँ महंगाई बेरोजगारी पहले चल आ चुकी है, अंधभक्ति चाह रही है, लेकिन शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है इनको। मैं सुना दूं, इनको बता दूं, ये बीजेपी वाली कहते थे ना 2013 में नारे लगाते थे 14 में सरकार बनाने के लिए, क्या बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी। लेकिन हम कह रहे हैं वही टाइम आ गया है, 10 साल होने पे आ रहे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार विपक्ष सरकार। लेकिन मोदी नोट कम बैक ना हो, रिपीट नहीं होगा। अब
मैं किसान हूँ। किसान है, बस इतना ही काफी है। बताइए कि क्या विपक्ष का गठबंधन बीजेपी को 24 में हरा पाएगा या नहीं? मैं किसान हूँ, किसान अपनी जबान पे रहता है। हाँ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। हम न रहे तुम न रहे कौन रहेगा, मैं न कहूँ तुम न कहो कौन कहेगा, आज कहा मैंने कल जमाना कहेगा, जय जवान जय किसान। हाँ। मुद्दे पे आइए कि क्या विपक्ष का गठबंधन बीजेपी को हरा पाएगा या नहीं? देखिए, जो विपक्ष एकजुट हुआ है, क्या उसका असर 24 में दिखेगा? जिस तेजी से, जिस रफ्तार से बीजेपी पार्टी का ग्राफ गिरा है और कम हुआ है, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल में, हरियाणा में, दिल्ली में आज तक ये अपने MP MLA नहीं बना पाए और पब्लिक में जाने की तो औकात नहीं है। आप ही के मीडिया को 10 साल तक ये डरता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो बाहर आते थे, मीडिया के लोग आते थे, स्टेटमेंट देने के लिए मीडिया में नहीं आता था। ये जग जाहिर हो रहा है। हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, एक BA MA करता है, 15 लाख खर्चा आता है, उसकी लिमिटेड में गारंटी नहीं है, सरकारी में गारंटी नहीं है। स्विस बैंक 80 गुना स्विस बैंक में पैसा हो गया। लिस्टें क्यों, इनको डर लगता है कहीं ये स्विस बैंक की लिस्टें ना मांग ले। जब तो ये स्टेज तोड़ते थे कूद के, रामदेव और इनके नागनाथ, राजनाथ और कोबरानाथ, सारे इनके स्टेज तोड़ते थे। अब लिस्ट लेके आए, किसने रोका है?